नमस्कार। तो आज हम लोग भगवान विष्णु जी के अवतार के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो भगवान विष्णु जी के 24 अवतार रहे हैं, लेकिन उनके 10 अवतार बहुत ही मेन माने जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में आज हम उनके सिर्फ 4 अवतार के बारे में बात करेंगे जो कि उन्होंने सत्य युग में लिए थे। तो सबसे पहला अवतार आता है भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार। ये उन्होंने सबसे पहले लिया हुआ था। कथाओं के अनुसार सतयुग में एक सत्यव्रत नाम के राजा थे। एक दिन वो नदी में अर्घ दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंजलि में पानी उठाया, वैसे ही उसमें एक मछली आ गई। उन्होंने उस मछली को निकालना चाहा, लेकिन उस मछली ने बड़ी मछलियों से बचाने के लिए उनसे निवेदन किया। इस चीज को देखते हुए राजा जी ने उस मछली को कमंडल में रखा, लेकिन कुछ समय बाद वो मछली और बड़ी हो गई। तब राजा जी ने उस मछली को एक घड़े में रख दिया, लेकिन उसके बाद भी उस मछली का जो आकार है वो काफी ज्यादा बढ़ता रहा। तब राजा को ये चीज पता चल गई कि वो कोई सामान्य मछली नहीं है, और वो उस मछली से निवेदन करने लगते हैं कि वो अपने वास्तविकता के आकार में आ जाए। तब भगवान विष्णु जी उन्हें ये कहते हैं कि आज से 7 दिन बाद एक प्रलय आएगी, तब तुम्हारे पास एक नाव आएगी। तुम उसमें खुद को, वनस्पतियों को, सप्तऋषियों को और भी जो चीजें हैं उनको साथ लेके उसमें बैठ जाना, और मैं मत्स्य के रूप में उस नाव को मार्गदर्शन करवाऊंगा। तब भगवान विष्णु जी ने सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य का अवतार लिया था। मत्स्य के रूप में भगवान विष्णु जी ने सत्यव्रत राजा जी को ये उपदेश दिया था, जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है। उसके बाद आता है कूर्म अवतार। भगवान विष्णु जी का दूसरा अवतार रहा था कूर्म अवतार, और उन्होंने ये अवतार समुद्र मंथन के लिए लिया था। कथाओं के अनुसार देवों और असुरों में संग्राम के समय पे समुद्र मंथन करने का एक निर्णय लिया गया। इस कार्य को करने के लिए देवों और असुरों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला। पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन मंदराचल पर्वत के नीचे कोई भी आधार नहीं था, जिसके कारण वो समुद्र में डूबने लगा। जिसे देखकर भगवान विष्णु जी ने कछुए का अवतार लिया और मंदराचल पर्वत के नीचे खड़े हो गए। कछुए की पीठ पर जो पर्वत था वो घूमने लगा, और इस तरह जो समुद्र मंथन था वो संपन्न हुआ। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है वराह अवतार। कहानी के अनुसार प्राचीन काल में एक राक्षस होता था, हिरण्याकश राक्षस। उसके अत्याचार धरती पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, और एक बार तो उन्होंने अपनी शक्तियों के बल से जो पृथ्वी लोक था उसे छुपाकर पाताल लोक में रख दिया था। तब पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु जी वराह रूप में प्रकट हुए थे। इस अवतार में भगवान विष्णु का जो शरीर था वो तो इंसान वाला था, लेकिन उनका जो मुंह था वो वराह वाला था। इस अवतार में भगवान विष्णु जी ने अपनी थूथनी की सहायता से धरती लोक का पता लगाया था, और इसी समय भगवान विष्णु का जो रूप वराह था उसमें और जो हिरण्याकश राक्षस था उसमें बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था, और उसके बाद वराह अवतार ने उस राक्षस का वध कर दिया था। और इसके बाद भगवान विष्णु जी ने पृथ्वी को समुद्र से निकालकर उनके स्थान पर वापस रखा दिया था। उसके बाद भगवान जी का सतयुग में अंतिम अवतार आता है, जिसको हम नरसिंह अवतार कहते हैं। इस अवतार में भगवान विष्णु जी ने हिरण्यकश्यप नामक राक्षस के अत्याचारों से उसी के बेटे प्रहलाद बचाने के लिए ये अवतार लिया था। कहानियों में ये बताया जाता है कि जो हिरण्यकश्यप राक्षस थे वो अपने आप को देवताओं से भी ऊंचा मानते थे। इनको एक ऐसा अवतार मिला था कि कोई भी उन्हें नहीं मार सकता था। उन्होंने भगवान विष्णु जी की पूजा पे रोक लगा दी थी, और जो भी लोग भगवान विष्णु जी की पूजा करते थे वो उन्हें दंड देने लगते थे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु जी का ही भक्त था। जब उस राक्षस को इस बात का पता चला, तब वो अपने पुत्र पे ही अत्याचार करने लगे। उसके समझाने पर भी राक्षस नहीं माने, और उन्होंने अपने पुत्र को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप जो राक्षस था वो इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अपने पुत्र को मारने में असफल रहा, और अंत में जब वो स्वयं ही प्रहलाद को मारने वाला था, तब भगवान विष्णु जी नरसिंह अवतार में उनके सामने खड़े हो गए, और उन्होंने हिरण्यकश्यप राक्षस का वध कर दिया। और इस अवतार में भगवान विष्णु जी का शरीर तो मनुष्य की तरह होता है, लेकिन उनका जो मुख होता है वो एक सिंह के रूप में बताया गया है। शंभु।